एक बार की बात है, बनगरी के जंगल में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी, जिसके चलते पूरा जंगल सूखा पड़ गया था। सभी पक्षी कैसे भी नदी में बचे पानी से काम चला रहे थे। उन्हीं में से एक कालू कौवा भी था, जो बहुत दुष्ट था। कालू जानबूझकर नदी का पानी बर्बाद कर रहा था कि तभी वहां टुनी आ जाती है। अरे कालू, यह पानी बर्बाद क्यों कर रहे हो? तुम जानते नहीं हो क्या, पूरे जंगल में बस यही पानी बचा है और पता नहीं बारिश कब आएगी। और अगर बारिश जल्दी नहीं आई तो हम लोग पानी कहाँ से लाएंगे? इसलिए पानी को बर्बाद मत करो। जाओ जाओ, तुम अपना काम करो। यह नदी का पानी सिर्फ तुम्हारा नहीं है, फिर तुम कौन होती हो रोकने वाली? मैं इस पानी को पीऊं या बर्बाद करूं? कालू, तुम तो जानते ही हो कि हम लोग पानी के बिना एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। फिर तुम ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? अगर यह पानी खत्म हो गया तो हमारे साथ तुम भी मारे जाओगे। मैं क्यों मरूंगा? मैं तो चला जाऊंगा दूसरा जंगल, तुम लोगों को छोड़कर। तभी वहां पर पक्षी का राजा चिल्लाता है। अरे टुन्नी, क्या हुआ? तुम और कालू इतना देर से क्या बातें कर रहे हो? कालू ने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया फिर से? अरे हाँ राजा जी, यह कालू नदी का पानी बर्बाद कर रहा था। मैंने इसे मना किया तो यह मेरे साथ ही लड़ रहा है। अरे नहीं नहीं राजा जी, यह टुनी तो झूठ बोल रही है। मैं तो यहाँ बस पानी पीने के लिए आया था। कालू, मैं तुमको अच्छे से पहचानता हूँ। आज तो मैं तुमको छोड़ रहा हूँ। अगर फिर दोबारा ऐसा गलती किया तो मैं तुझे कारागार में डाल दूंगा। राजा उसको समझा के वहां से चला जाता है। टुनी भी अपने घर चली जाती है। जंगल में बारिश नहीं होने के कारण सभी पक्षियों की हालत खराब हो रही थी। अब अगर यह बारिश जल्दी ना हुई तो हम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगी। हमारे पास ज्यादा पानी भी नहीं बचा है। हाँ रानी, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। मुझे लगता है हम लोगों को दूसरे जंगल में जाकर पानी के लिए मदद मांगनी चाहिए। नहीं नहीं टुनी, हम लोग दूसरे जंगल में नहीं जाएंगे। वहाँ भी तो अकाल पड़ा हुआ होगा, वहाँ भी पानी नहीं होगा। अरे रानी, मैंने तो सुना है बगल वाले जंगल में बहुत बारिश हुआ है और वहाँ पानी भी बहुत है। ठीक है, फिर चलो चलकर देखते हैं। रानी, आप दोनों चले जाओ, मुझे अभी घर जाना होगा। मेरा बच्चा सुबह से अकेले घर में बैठे हैं। ठीक है टुनी, तुम अपना घर जाओ, हम दोनों देखकर आते हैं। कालू और बंटी दूसरे जंगल की तरफ चल देते हैं। कुछ ही देर बाद वह दोनों दूसरे जंगल पहुंच जाती है। अरे रानी और बंटी, आप दोनों यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? नहीं मिट्टू, कुछ भी ठीक नहीं है। हमारे जंगल में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुआ है और नदी का पानी भी खत्म हो रहा है। लेकिन रानी, बारिश तो 2 दिन पहले हुई थी। नहीं मिट्टू, हमारे जंगल में तो बारिश का एक बूंद भी नहीं पड़ा है। इसके लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अब हमारे नदी में पानी 2 दिन से ज्यादा नहीं चलने वाला है। क्या तुम हमें पानी का मदद कर सकते हो? हाँ रानी, क्यों नहीं। तुमको जब भी पानी चाहिए हमारे यहाँ से ले जाया करो। ठीक है मिट्टू, तो फिर अभी हम लोग चलते हैं। रानी और बंटी चली जाती है। सुबह हो जाती है। मौसम की जानकारी देने वाले पक्षी से पता चलता है। सुनो सुनो सुनो, आज बहुत बड़ी बारिश होने वाली है। इसलिए सभी पक्षियों को अपने अपने घोंसले में ही रहना है, क्योंकि यह बारिश बहुत तेज होने वाली है। यह तो हमारे लिए खुशी की खबर है। अब इस पानी की मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ रानी, चलो हम लोग अपने अपने घोंसले में चलते हैं। सब पक्षी अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। कुछ देर बाद तेज बारिश होने लगती है। सब बच्चे डरे हुए थे, क्योंकि उसने कभी बारिश नहीं देखे थे। माँ, यह आसमान से इतना पानी क्यों गिर रहा है? माँ, लगता है कोई शिकारी हमारे जंगल पे हमला कर दिया है। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है।
इसे हम बारिश कहते हैं। यही बारिश से जंगल की नदी और तालाब में पानी भरता है और फिर वही पानी हम लोग पीते हैं। तभी अचानक टूनी का घर का एक हिस्सा टूट जाता है। माँ, हमारी घोंसला तो टूट गए, अब हम क्या करेंगे? यह बारिश में कहाँ जाएंगे? तुम चिंता मत करो, हम मीनू मौसी के पास चलते हैं। बारिश होने तक हम उनके घर में रहेंगे। लेकिन अगर मीनू मौसी ने हम लोग को अपने घर में नहीं रहने दिए तो? मुसीबत में सब एक दूसरे के साथ देते हैं, वह जरूर हमें रहने देंगी। अब जल्दी चलो, नहीं तो यह पानी हमारे सर तक आ जाएंगे। टुन्नी अपने बच्चों के साथ मीनू मौसी के यहाँ चले आते हैं। अरे मीनू मौसी, हमारे घोंसले तो बारिश में टूट गए। बारिश खत्म होने तक क्या आप मुझे अपने घर में रहने देंगे? कोई बहाना बनाकर इसको यहाँ से भगाना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं टुन्नी, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? यह तुम्हारा ही घर है। लेकिन एक दिक्कत है, मेरे घर भी ज्यादा मजबूत नहीं है। इसके लिए यहाँ सिर्फ 2 लोग रह सकते हैं। तुम दोनों में से एक ही रह सकती हो। लेकिन मौसी, मेरा बच्चा तो मेरे बिना नहीं रहेगा और वैसे भी यह बहुत डरा हुआ है। फिर तुम ही बताओ टुन्नी, हम क्या करेंगे? अगर हम तीनों इस घोंसले में एक साथ रहेंगे तो यह घोंसला भी टूट जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? बड़ा मुसीबत हो जाएगा। टूनी अपने बच्चों को लेकर वहाँ से गोरी के घर पर चली आती है। अरे गोरी बहन, जल्दी दरवाजा खोलो, हम लोग बारिश में भीग रहे हैं। लगता है टुन्नी आई हुई है, जरूर कोई काम से आई रहेगी। लगता है बारिश में उसका घोंसला टूट गया और हमारे घोंसले में रहने के लिए आई होगी। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, भीगने दो उसको बारिश में। बहुत ज्यादा होशियार बनती रहती है वह। लेकिन कालू, टुन्नी अभी मुसीबत में है, हमें उसको मदद करनी चाहिए। तुम चुपचाप बैठो, वरना तुमको भी उठाकर बाहर फेंक दूंगी। फिर रहना टुन्नी के साथ। अरे गोरी बहन, दरवाजा खोलो, हम लोग भीग रहे हैं। लगता है गोरी बहन सो रही है। चलो अब हम पिंकी के पास चलते हैं, वही हमारी मदद करेंगे। टुन्नी अपने बच्चों को लेकर वहाँ से पिंकी के घर पर चली आती है। अरे पिंकी, हमारे ऊपर तो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। यह बारिश में ही हमारा घर टूट गया। अब इस मुसीबत में बस तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। कोई बात नहीं टुन्नी, बारिश रुकने के बाद हम लोग मिलकर तुम्हारा घोंसला बनाएंगे। तब तक तुम अपने बच्चों के साथ यहाँ आराम से रह सकती हो और कुछ खाने पीने के लिए भी चाहिए तो हमारे घर में अनाज भी पड़ा हुआ है। नहीं पिंकी, तुमने हमें अपने घर में रहने दिया, यही बड़ी बात है। पिंकी और टुनी ऐसे ही कुछ देर तक बातें करती हैं और फिर सो जाती है। सुबह हो जाता है, बारिश भी रुक जाती है। ठीक है पिंकी, अब हम चलते हैं। मुझे अपना घोंसला भी बनाना पड़ेगा, पता नहीं कब बारिश फिर शुरू हो जाए। चलो टुन्नी, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। नहीं पिंकी, तुमको जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद कर लेंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है पिंकी, अब हम चलते हैं। टुनी अपने बच्चों के साथ चल देते हैं और फिर एक पेड़ के पास बैठकर कुछ सोचने लगती है कि तभी उसकी बच्चा बोलता है। माँ, तुम क्या सोच रही हो? चलो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें जल्दी जल्दी घोंसला भी बनाना है। हाँ, लेकिन मैं सोच रही थी हमारा पास तो लकड़ी भी नहीं है, क्या चीज से अपना घोंसला बनाएंगे? माँ, क्यों ना हम अपना घोंसला बांस और घास से बनाए, हमें उसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। हाँ, चलो हम बांस और घास इकट्ठा करते हैं, फिर अपना घोंसला बनाएंगे। और कुछ ही देर में टुनी और उसका बच्चा मिलकर एक अच्छा सा घोंसला बना लिया और फिर वह दोनों उस घोंसले में खुशी खुशी रहने लगी।